आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है और इस चित्र में कुछ चीजें और बहुत सारी चीजें दिख रही हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ भी है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर कुछ चिड़िया है, बादल है और भी बहुत सारी चीजें, तितलियां हैं, पानी का बूंद है, बादल बरस रहा है वो बारिश है, धरती है, बिल्डिंग है यानी कि भवन है और भी बहुत सारी चीजें जो हैं प्राकृतिक रूप से वो चीजें यहाँ पर देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। और यह चित्र मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब मैं जिस नए अध्याय की शुरुआत आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं, आप लोगों के क्लास 7 में एसएसटी के तौर पर यह अध्याय आपको पढ़ना है। अध्याय संख्या यह 9 है जो कि आप लोगों के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का हिस्सा है, भूगोल का अंग है। यानी कि अब हम लोग एक नए इकाई की शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 7 में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार जो आप लोगों की पढ़ाई हो रही है। अब हम लोग एक नए इकाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो हिस्ट्री कर रहे थे, अब हम लोग आ रहे हैं जियोग्राफी पर। अब हम लोग बात करेंगे भूगोल की और सबसे पहला अध्याय जो भूगोल का बनता है वो अध्याय संख्या 9 है आपके एसएसटी का। यानी कि यही अध्याय है आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा वातावरण। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वातावरण के बारे में, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपने वातावरण के बारे में, अपने धरती वाले वातावरण और भी अलग अलग पहलुओं की बात हम लोग करेंगे। तो मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एसएसटी टीचर अब इस अध्याय को शुरू करता हूं और बात करता हूं ज्योग्राफी के पहले अध्याय आवर इन्वायरमेंट की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं की हाइलाइट्स यानी कि वो बिंदुएं जो इस अध्याय में दी गई हुई है या फिर वो सारी पॉइंट जो आप इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपको जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, वातावरण और उसके तत्व की। आवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है वो जो बदल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट, मानव द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं उसके जो नकारात्मक असर हमारे वातावरण पर पड़ रहा है उसकी भी बात इसमें कही गई है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक लॉन्ग लास्टिंग और एक बेहतर डेवलपमेंट विकास की भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है और इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से कहे तो कंपोनेंट होते हैं। लिखा हुआ है इन्वायरमेंट मीन द सराउंडिंग दैट अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑल ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारा सराउंडिंग, हमारा वातावरण जो हमें प्रभावित करता है। वी सी अराउंड अस अ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक भगवान द्वारा दिया गया प्राकृतिक इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट और हमारे द्वारा बनाया गया ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, कृत्रिम वातावरण। द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, कैनाल, पार्क्स। जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है उसमें सड़क की बात कर लेते हैं, भवन की बात कर लेते हैं, अलग अलग उद्योग, अलग अलग पार्क, इन सारे चीजों की, नहर की बात कर लेते हैं। तो ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। इट इंक्लूड द एक्टिविटीज, क्रिएशन, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप अमंग द ह्यूमन बीइंग। इसमें लोगों के कार्य, लोगों के व्यवहार, आपस में जो रिश्ते होते हैं उन सारी चीजों को हम लोग रखते हैं। थिंग्स अंडर द नॉन लिविंग कैटेगरी इंक्लूड्स मैटर एंड एनर्जी, एग्जांपल वाटर, एयर, सॉइल, रॉक एज वेल एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सनलाइट। जो नॉन लिविंग कैटेगरी में जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आता है वो मैटर हो गया, एनर्जी में उसका स्रोत जैसे वाटर हो गया पानी, एयर हवा, सॉइल मिट्टी, रॉक चट्टान, एज वेल एज तापमान की बात कर लेते हैं, नमी की बात कर लेते हैं, सूर्य की किरण की बात कर लेते हैं। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड द फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। और इनको हम लोग एक साथ जो है वो कहते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट या फिर अबायोटिक। द बायोलॉजिकल और द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जबकि बायोटिक में हम लोग बात करेंगे तो जो जीवित हैं, जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बायोटिक, और जो पानी है,
हवा है, सूर्य का किरण है, जो मिट्टी है, चट्टान है, ये सब अबायोटिक। तापमान है, नमी है, ये सब अबायोटिक। There is an interdependence of the two components. The biological environment depends on the physical environment for its various needs. अब इन दोनों में जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, इन दोनों में आपस में एक इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को, यानी कि जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, इन सारे चीजों को भौतिक इन्वायरमेंट यानी कि भौतिक वातावरण की जरूरत पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए। द फिजिकल इन्वायरमेंट सस्टेन्स द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के कारण से ही बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का सर्वाइवल होता है। The two interact with one another in the biosphere exchanging matters and energy। और ये दोनों आपस में बायोस्फीयर में मिलते हैं, जहां पर मैटर और एनर्जी का आदान प्रदान होता है। ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर शेड, सपोर्ट, फूड रिक्वायरमेंट। ये जो प्लांट और एनिमल हैं, यानी कि फ्लोरा और फौना है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं छाया के लिए, जीवन जीने के लिए, भोजन के लिए। In the biosphere, in a given area, plant life, animal life and their physical environment with their interaction form an ecosystem। और इसी बायोस्फीयर में जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनका जीवन और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये सब जब आपस में मिलते हैं तो उसी को कहते हैं ये इकोसिस्टम बन गया। The growth and life in an ecosystem could be dependent on physical conditions like sunlight, temperature, rainfall, elevation, soil and slope of the land to name a few। और ग्रोथ ऑफ अ लाइफ इन एन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में जो प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ, या अलग अलग चीजों का जो जीवन है, ये कितना अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है वहां पर सूर्य की किरण, वहां पर तापमान, वहां पर बारिश, वहां पर मिट्टी कैसा है, और भी अलग अलग पहलुओं पर। लिखा हुआ है we may use the term biomes for describing the different ecosystem on the basis of their plants and animal life। अगर हम लोग बायोम की बात करते हैं तो बायोम का मतलब होता है प्लांट और एनिमल लाइफ के आधार पर जो अलग अलग इकोसिस्टम होता है, उसी को बायोम कहते हैं। फोर रिम ऑफ द अर्थ की बात करें तो एक बायोस्फीयर होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, एक लिथोस्फीयर होता है, एक स्ट्रेटोस्फीयर होता है। Ecology is the science that studies the interrelationship between the various life form and their environment। Ecology एक विज्ञान है जहां पर अध्ययन किया जाता है आपसी रिश्तों का, किनके बीच में, तो वेरियस लाइफ फॉर्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जो अलग अलग जीवन जीने वाले जो अलग अलग वस्तुएं हैं, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उनके वातावरण के बीच की जो पढ़ाई होती है, इसी को इकोलॉजी कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी पढ़ाई, इकोसिस्टम प्रणाली। ईच ऑर्गेनिज्म इज सूटेड टू अ क्रिएशन हैबिटेट और इमीडिएट इन्वायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने हैबिटेट यानी कि अपने जगह जहां पर वो रहते हैं, या फिर जो अलग अलग जो इन्वायरमेंट है वहां पर वो उनका अपना एक इन्वायरमेंट वातावरण होता है। द टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ रीजन आर डिटरमाइंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट। अब बात यह आती है कि कैसा प्लांट और कैसा एनिमल, कैसा पेड़ पौधा और कैसा जानवर किसी जगह पर पाया जाएगा, यह निर्भर करता है वहां के फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक व्यवस्था पर, भौतिक वातावरण पर। एक प्रश्न है यहां पर, पढ़ देते हैं, हालांकि जब पूरा अध्याय कंप्लीट होगा तब इसको कीजिएगा, जैसा कि हर अध्याय में जब ये बीच में आता है तो हम यही कहते हैं। तो लेट्स थिंक में कह रहा है द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वार्नर मीनिंग नेबरहुड। ये जो इन्वायरमेंट शब्द है, ये फ्रेंच शब्द इन्वार्नर से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है पड़ोसी। इसके बारे में आप सोचिए कि यह चीजें आखिर ऐसी क्यों हैं। अब पृष्ठ संख्या 90 से अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 91 पर, ऐसे आ ही चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दैट इज वाई वी फाइंड कॉन्फिनस ट्री इन द कोल्ड एरिया एंड ब्रॉडेड लिव्ड vegetation in the area of heavy rainfall and high temperature। polar bear and reindeers are found in very cold region while graphals and zebras are found in the tropical grassland। वही चीज कही गई है ना कि जैसा फिजिकल एनवायरनमेंट होगा उसी आधार पर वहां पर जो
बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो होगा। यानी कि जैसा हमारा फिजिकल भौतिक वातावरण होगा वैसा ही हमारा जो है ये जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वैसा वो होगा। जैसा गर्मी वाला होगा तो वहां पर वैसे जानवर वैसे पेड़ पौधे सर्वाइव करेंगे, ठंड वाला होगा तो वैसा होगा। वही चीज कहा गया है कि जो पोलर रीजन है वहां पर ठंड वाले होते हैं जानवर पेड़ पौधे, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहां पर वैसे पाए जाते हैं, तो जो हैवी रेनफॉल वाले एरिया है वहां पर वैसे पाए जाते हैं, जो जहां पर जैसे सरवाइव कर ले वैसे चीजें वैसे प्लांट और एनिमल लाइफ वहां पाए जाते हैं। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो बात करेंगे हम लोग द डायनिज्म ऑफ आवर इन्वायरमेंट की, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट की भी अभी हम लोग को बात करनी है, और भी बहुत सारी बातें हम लोगों को इस अध्याय में करनी है। तो इस अध्याय को अभी फिलहाल देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।